स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। प्रभु जी सब नामों में ऊंचा है तेरा नाम। प्रभु आप महान हैं, आपने शब्द मात्र से इस सृष्टि को रच दिया और मुझे हम मनुष्यों को भी बना दिया। आप अद्भुत हैं, आपके कार्य अद्भुत हैं, आपकी योजना अद्भुत है। प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है जो आपने प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया। प्यार प्रभु इस समझ आया कि घड़ी आई है कि प्रभु आपके वचनों से हम सीखें। प्रभु हमारे साथ हमारी मदद प्रभु जी तेरे वचनों के भेदों को हम जाने सीखें और प्रभु जी अपने जीवन में उसे आत्मसात करें। आपकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाने वाले प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में होकर के मांगते हैं। आमीन। मेरे नमस्कार ग्रहण करें। मित्रों परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि उसके भवन में हम आ सकें और जीते प्रभु परमेश्वर की आराधना कर सकें। धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताह के लिए, दो सप्ताह के लिए परमेश्वर की विशेष कृपा हम पर थी। रोज बरोज परमेश्वर के सारे भेंट करके हमने वचनों को सीखा, उपवासित होकर के जीवन के उद्देश्य को जानने का प्रयास किया। और आज की सुबह हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर सीखने जा रहे हैं वो विषय है हमारा मूल्य, हमारी कीमत। मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं तो क्या पाते हैं कि हर एक वस्तु का एक मूल्य है, हर एक वस्तु की एक कीमत है। और बाजार में हर एक वस्तु की कीमत चुकाने के बाद वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। और आज शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जिसका मूल्य ना जो बिना मूल्य चुकाए हमें प्राप्त नहीं होती। रोजमर्रा में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं आप देख सकते हैं कि बिना दाम के हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। बिना कीमत इस संसार में कुछ नहीं होता। मेरे प्रियो, एक समय था, एक जमाना था, बहुत सी चीजें यूं ही मुफ्त में दिया करती, चाहे वो फल फ्रूट हो, आप किसी के भी पेड़ से तोड़ के कभी खा सकते थे, जमाना। पर आज किसी के खेत से भुट्टे ला सकते थे, कभी ला सकते थे, पर आज वो ऐसा समय नहीं है, क्योंकि हर एक वस्तु की क्या हो रही है, अभी कीमत हो रही है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हर वस्तु की कोई कीमत है। तो क्या कभी हमने अपने मन में ये विचार किया, क्या कभी हमने सोचा क्या हमारे जीवन की भी कोई कीमत है? हमारे जीवन का कोई मोल है या नहीं? इस संसार में हमारी क्या कीमत है, हमारा क्या मूल्य है, हमारी क्या वैल्यू है? जब हम सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, जब हमारे परिवार में रहते हैं, परिवार में हमारी अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग रोल हम अदा करते हैं। पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, दादा के रूप में हो, दादी के रूप में हो,
नाना के रूप में हो, नानी के रूप में हो, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, नाती और पोतों के रूप में, चाहे जिस भी रूप में हो, हमारा उस परिवार में क्या मूल्य है, क्या कीमत है, यह हमें जानना चाहिए। समाज में हमारी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, यह हमें जानना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते हमारी क्या कीमत है, हमें ये जानना चाहिए। मेरे प्रियो, जब कभी हम बाजार जाते हैं तो जो अच्छी क्वालिटी के फल होते हैं उसे थोड़ा सजा करके रखा जाता है, क्योंकि उसकी क्या होती है, एक कीमत होती है। जिस फल में कुछ खरोच हो, चोट हो, उसकी कीमत क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, उसे अलग रखा जाता है। ऐसे ही अभी अंगूरों का सीजन है, जो गुच्छे में अंगूर है उनकी कीमत ज्यादा है, और जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनकी कीमत कम है। ये कीमत कौन तय करता है, ये वैल्यू कौन तय करता है? एक बार एक बड़ा वैज्ञानिक समुद्री यात्रा कर रहा है, और समुद्री यात्रा करते करते काफी दूर को पहुंच गए, अपने गंतव्य स्थल तक, अपने जाने के स्थान तक पहुंचने वाले थे। इलाका बड़ा खतरनाक था, समुद्री डाकुओं ने घेर लिया, और जब समुद्री डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उन्हें पकड़ करके ले गए, और उनको छोड़ने के बदले रुपयों की मांग की गई, फिरौती की मांग की गई। यह कल की घटना। अगर डाकुओं ने उसकी कीमत 20 लाख रुपए लगाई, 20 लाख रुपया दिया जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो वैज्ञानिक थे, बड़े हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तुमने मेरी कीमत कितनी ठहराई है, 20 लाख, मात्र 20 लाख। अगर वो 50 लाख भी मांगते तो क्या हो जाता, मिल जाता। मेरे प्रिय, आज मेरी और आपकी क्या जिंदगी है? ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। इस जीवन का कोई मोल नहीं है। बहुत सारे लोग इस जीवन के बदले में अपना सब कुछ दे देने को तैयार। कई लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, आप जितने का भी चेक काट लो, जो भी प्रॉपर्टी है हम सब देने को तैयार है, पर हमारे व्यक्ति क्या कर लो, बचा, हमारे व्यक्ति को बचा, सब कुछ हम देने को तैयार। मेरे प्रियो, कई बार सब कुछ देने के बाद भी जीवन को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन अनमोल है। और डॉक्टर साहब कहते हैं उसमें अब सब किसके हाथ में है, अब सब ईश्वर के हाथ में है। तुमको क्या करो, प्रार्थना करो, हमने सब कुछ कर लिया है, सारी कोशिशें हमने कर ली। जीवन अनमोल है। जब प्रभु परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पहले दिन दूसरे दिन बनाया और देखा कि अच्छा, देखा और कहा अच्छा है। और जब आखिर में मनुष्य को बनाया तो कहा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। परमेश्वर की नजर में सारी सृष्टि से ज्यादा अगर किसी की कीमत है, किसी की वैल्यू है, किसी का मूल्य है, वो किसका है, हम इंसान का। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया, उत्पत्ति एक आप निकाल सकते हैं, जिसको मिलना है पढ़ने में सहायता आप कर सकते हैं।
उत्पत्ति 1:26 और 28 को अगर किसी को मिलता है तो जल्दी से पढ़ लें। जहाँ परमेश्वर आदम को बना करके उस अदन की वाटिका में रखते हैं और क्या कहते हैं, उत्पत्ति 1:26 और 28 पर। हाँ, परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और जो सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में था वो सब किसके अधिकार में दे दिया? मनुष्य के अधिकार में दे दिया। मनुष्य के अधिकार में दे दिया। अपना अधिकार किसको दे दिया? मनुष्य को दे दिया। मतलब हम परमेश्वर की नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस पर परमेश्वर का अधिकार था, परमेश्वर ने वो अधिकार किसको दे दिया? हम मनुष्य को दे दिया। और क्या कहा 28 में? परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने क्या करो? वश में कर लो, अपने अधिकार में कर लो। समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर क्या करो? अधिकार। तो ये अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को ही दिया सृष्टि के अंदर, और किसी को नहीं। जो कुछ बनाया सब कुछ मनुष्य के अधिकार में कर दिया। परंतु मेरे प्रियो, ये अधिकार जो हमको मिला, इस अधिकार का मनुष्य ने क्या किया? उस अधिकार को खो दिया। एक बड़ी कीमत थी परमेश्वर की नजर में मनुष्य, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने जो अपने अधिकार था मनुष्य को दिया। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके गुनाहों में चला गया, पाप में चला गया, और उस अधिकार को जो मिला था उससे क्या होना पड़ा? उसे दूर होना पड़ा। और क्या हो गया? गुनाह करके, पाप करके खुद शैतान के हाथों बिक गए। एक गुलाम की जिंदगी, पाप की गुलामी में जिंदगी को जी रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? गलाती 5:19-21 में आपको पढ़ने को मिलेगा, जरूर पढ़िए। और सारे संसार के बुरे काम में फंसे हैं। बहुत सारे काम उसमें लिखे हुए हैं, विधर्म, दाह, न जाने कितने ऐसे कार्यों करके मनुष्य क्या हो गया? पाप का गुलाम हो गया। जो आजाद था अब वो क्या हो गया? गुलाम हो गया। जो कीमती था परमेश्वर की नजर में, अब वो गुलाम हो गया। और प्रियो, उसने अपने जीवन में इसको आमंत्रण दिया, मृत्यु को आमंत्रण दिया। पाप के द्वारा से, पाप करने के द्वारा से, आज्ञा तोड़ने के द्वारा से उसने अपने मूल्य को नहीं जाना, उसने अपने मूल्य को नहीं पहचाना कि परमेश्वर की नजर में आदम और हवा का क्या मोल है, क्या कीमत है। और उसने अपने मूल्य को नहीं जानने के कारण से अपने जीवन में मृत्यु को आमंत्रण दे दिया। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर की नजर में हमारी बड़ी कीमत है, बड़ा मोल है। और परमेश्वर हमको ऐसे ही खोना नहीं चाहता। परमेश्वर हमको ऐसे ही नरक की आग में मरने देना नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन को संसार में नष्ट होने देना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी कीमत है परमेश्वर की नजर में। चाहे हमारे हम अपनी उस कीमत को जानते हो या नहीं जानते, पर परमेश्वर की नजर में हमारी कीमत एक एक मनुष्य की कीमत। और इसीलिए यहाँ 3:16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से सारे मनुष्यों से जगत के करते हैं ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया?
दे दिया। अभी परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को दे दिया। किसके लिए दे दिया? मेरे और आपके लिए दे दिया, मनुष्यों के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो जानता है कि हमारी क्या है, कीमत है, और उस कीमत को चुकाने के लिए जो मनुष्य पाप का गुलाम हो गया है, उस कीमत को भरने के लिए अपने लौते बेटे को संसार में भेजना पड़ा। और यीशु मसीह ने आकर के हम सबकी छुड़ौती के लिए, हम सबको पाप से आजाद कराने के लिए एक कीमत को चुकाया। और वो कीमत क्या थी? यीशु का लहू। वो कीमत चुकाई गई मेरे और आपके लिए। पतरस पहला अध्याय 18 पद में हमने पढ़ा, लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से, विनाशवर वस्तु से नहीं हुआ, परंतु किससे हुआ? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। निर्दोष और निष्कलंक है, हमारे बचाने के लिए उसे क्या देनी पड़ी? फिरौती देनी पड़ी, बदले में देना पड़ा। उस लहू को मेरे और आपके बदले में बहाने पड़ा, क्योंकि हमारी कीमत परमेश्वर जानता। हम जानते हो कि नहीं जानते हो, हमारी क्या कीमत, क्या वैल्यू है, पर परमेश्वर जानता। और इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? वो आया हमारे लिए अपमानित हुआ, हमारे लिए कांटों का ताज पहना, हमारे लिए उसने थप्पड़ खाए, चाटे खाए, घोड़े खाए, जलील किया गया, अपमानित किया गया, रात भर मोट कचरी में दौड़ाया गया, और आखिरकार एक क्रूर सजा, क्रूस की सजा उसने हमारे लिए दी, ताकि हम क्या करें? पाप की गुलामी से आजाद हो जाएं और परमेश्वर के निवास में पहुंच जाएं। ये सब यीशु मसीह ने हमको चुराने के लिए, हमारी कीमत को भरने के लिए किया। मेरे प्रियो, हमें हमारे मूल्य को जानना है। संसार का जीवन है, और जीवन कितना लंबा हो सकता है हम जानते हैं। कितने हमारे अपने प्रियों को हम मिट्टी देते, कितने आयु में होकर के हमारे लोग संसार जाते हैं, और हम संसारी को जानते हैं कि हम भी क्या हो जाएंगे, संसार से चले जाएंगे। परंतु उसके पहले हमें हमारी कीमत को समझना चाहिए। परमेश्वर की नजर में हमारा मोल क्या है, ये हमें समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमें अपना लहू का मूल्य दे करके खरीदा है, और हम बहुत ही उसकी नजर में कैसे हैं? संसार में हम अपने जीवन को ऐसे ही तबाह नहीं करते। परमेश्वर से दूर रह करके अपने जीवन को हम नाश तो नहीं करते। मेरे प्रियो, पौलुस तो परमेश्वर का सेवक क्या कह रहा है? मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना ना है। उसके जीवन का एक ही मकसद था, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि जीऊंगा तो किसके लिए जीऊंगा? मसीह के लिए जीना है। मेरे जीवन से जो भी होगा वो मसीह के लिए होगा। और अगर मृत्यु मिलती है तो किसके लिए मरना है? ईश्वर के लिए। अपनी कीमत को पहचान। परमेश्वर ने हमें इस संसार में ऐसे ही नहीं भेजा। परमेश्वर ने हर एक को विशेष विशेष कामों के लिए इस संसार में भेजा, और हमें प्रभु ने अपने लहू से मोल दिया है। प्रभु का एक दास है इब्राहिम, इसके पहले कि परमेश्वर उसको बुलाता, अब्राहम का जीवन कैसा? वो अपने पिता के घर में था, एक कबीलाई जीवन को जी रहा था, और अगर परमेश्वर उसको नहीं बुलाता तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती।
उसकी वैल्यू नहीं बढ़ पाती। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक नया मूल्य प्रदान। विश्वासियों का पिता कहना है, धर्मी कहना है, क्योंकि उसने अपने जीवन को किसके हाथ में दे दिया, परमेश्वर के हाथ में दे दिया। परमेश्वर पर यकीन किया, परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर के पीछे पीछे वो चलने लगा और परमेश्वर ने उसकी वैल्यू क्या कर दिया, उसकी कीमत क्या कर दिया और बढ़ा दी। मुझे और आपको भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में लेना है। हम अपना मोल नहीं जानते, परमेश्वर जानता है हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जब परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देते हैं, परमेश्वर हमारे मूल्य को और बढ़ा। मूसा जो एक राजघराने में पलता था, अगर वो परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार नहीं करता तो एक राजकुमार की जिंदगी जीता और क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। आज कोई उसका नाम जिक्र नहीं होता। उसने उस राजकुमार होने के सारे ऐशो आराम को उठाया और परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया, परमेश्वर के हाथों में जीवन दे दिया और परमेश्वर ने उसके वैल्यू क्या कर दिया और परमेश्वर ने उसकी सेवा उसके जीवन से करा। और मेरे प्रियो, एक बड़ी जाति जो परमेश्वर की जिसको छुड़ाने वाला, उसको आजाद कराने वाला, कनान देश में पहुंचाने वाला माध्यम, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, परमेश्वर हमारी कीमत को क्या करेगा, कई गुना बढ़ाएगा। एक ऐसा ही राजा, उसका नाम था दाऊद, जो क्या करता था, भेड़ बकरियों को चराता। अगर वो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को नहीं देता तो भेड़ बकरियों को चराता रहता, अपने पिता के घर में ही जो है वो जीवन जीता, परिवार होता। आज हम उसको जान नहीं पाते। उसने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दिया, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ा और मेरे प्रियो, उसका जीवन देश की परमेश्वर बनाया, राजा बनाया, अपने लोगों का मुखिया बनाया। मेरे प्रियो, अपने जीवन की कीमत को जानो, अपने जीवन की कीमत को समझो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हुआ। जब हम जीवन को पहचानेंगे, इस जीवन को जानेंगे, तब परमेश्वर की सेवा और बेहतर तरीके से करेंगे। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हमें देना चाहिए। आज हम सोचें, विचारें, हमारा मूल्य क्या है, हमारी कीमत क्या है। मेरे प्रियो, अन्यथा जीवन तो चल रहा है, घड़ी का चक्र चालू है और घड़ी कभी किसी के लिए नहीं। इंसान की जिंदगी रुक जाती है, घड़ी और समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसके पहले हमारी सांसें थम जाए, इस संसार से हमें विदाई लेनी पड़े, हमें अपनी कीमत जानना है। परमेश्वर की नजर में तो हम अनमोल हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने एक लौटे बेटे को संसार में भेज दिया, संसार के दुखों में भेज दिया, संसार की तकलीफों में भेज दिया, ताकि वो हमें छुड़ा सके, वो हमें पाप से आजादी दिला सके और हमें अपने साथ अपने निवास स्थान में ले सके। मेरे प्रियो, इस संसार में हम अपनी कीमत को जाने, परमेश्वर के प्रेम को जाने और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें। आइए दोनों प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर जीवन जो आपने दिया। हम तो मनुष्य प्राणी प्रभु, कई बार अपने जीवन की कीमत को नहीं जानते, संसार में अपने जीवन को ऐसे ही तबाही और बर्बादी के बाद प्रभु हमारे सामने आते। प्रभु जी, हमें सिखाओ, समझाओ कि संसार में हमें
इस प्रकार से कैसे आपकी सेवा हो सकता है, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई होने लगे और पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई हो जाएगी। इस सांसारिक जीवन को हम जिए और वो जो हम जानते हैं ये जीवन की दौड़ एक दिन हमें पूरी करनी है। हमें कैसे इस संसार में दौड़ना है आप सिखाएं, कैसे आपके लिए जीना है वो आप सिखाएं, और कैसे मृत्यु से आपकी महिमा करना है हम सिखाएं। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आराधना के अंत में मसीह की शरण से ये संख्या 376 376 अपने स्थान पर रखे हैं। मसीह की शरण से ये संख्या 376 376 गाएंगे। इसकी शुरुआत है
सब पूरी होती है, वो सत्य होती है, हमारे लिए बड़ी हो गया है। और जैसे हमने अपराध किया वैसे तुम्हारा अपराध और अपेक्षा है बल्कि प्रायश्चित कि राज राज और महिमा राज है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, यीशु पिता का प्रेम और आत्मा की संगत की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग रहे। आमीन।